नमस्कार किसान भाइयों। आज हम पढ़ने वाले हैं एवियन डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब जो भी पंछी होते हैं उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है मुर्गियों की वो कम्प्लीटली अलग होती है शिप गोट या गाय बफेलो से। तो हम अभी आगे देखते हैं कैसे अलग होती है, किस तरह से ये अलग होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि जो भी खाना खाएगा वहां से जो जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो डाइजेस्ट होके बर्ड अपने उसके खून में चली जाती है और वो जिंदा रहता है। तो इस तरह जो डाइजेस्टिव पार्ट्स जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और चिकन के, वो माउथ से स्टार्ट होता है। उसके बाद इसोफेगस। इसोफेगस का एक इनलार्जमेंट होता है जहाँ से फूड टेम्पररी स्टोर होता है मॉइस्ट होने के लिए। फिर उसके बाद प्रोवेंटिकुलस, उसके बाद गिजार्ड। गिजार्ड के बाद ये डिओडिनम है, ये जो यहाँ पे पेनक्रेस के बीच में है डिओडिनम। उसके बाद जेजुनम, और उसके बाद इलियम, और ये दो सिका है, और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और क्लोएका। इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ चिकन होती है। तो इसमें खासियत है जो सिका है ये पेयर सिका है, एक की जगह दो पेयर तो दो सिका होती है। और यहाँ पे क्रॉप होता है। और जो माउथ होता है, माउथ में कोई टीथ नहीं होते, टीथ एब्सेंट होते बर्ड्स के माउथ में। और ये जो होता है दो स्टमक होती है इसमें, प्रोवेंटिकुलस और गिजार्ड। तो प्रोवेंटिकुलस को ग्लैंडुलर स्टमक बोलते हैं, वहां पे सिक्रेशन होता है, वहाँ ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं। और एक होता है मसल, ये मस्कुलर स्टमक जो ये है, ये टू पेयर ऑफ मसल से बनता है। और यहाँ पे ग्राइंडिंग का काम होता है। और देखो ये जो ड्यूोडेनम है, ड्यूोडेनम की लूप के बीच में पैनक्रियास ये होता है, पैनक्रियास सिक्रेशन फिर ड्यूोडेनम में जाता है। तो बीक से स्टार्ट करते हैं। बीक जो होती है बर्ड की, उसमें टीथ एब्सेंट होते हैं, यही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और जो माउथ होता है, माउथ में अमेलेज एंजाइम्स होता है, उसको टाइलिन भी बोलते हैं, जहाँ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। इसोफेगस, इसोफेगस जैसे बाकी एनिमल में इसोफेगस होता है वही होता है, लेकिन एक क्रॉप, ये जो बीच में एक क्रॉप प्रेजेंट होता है इसोफेगस के बीच में, इसको इंडार्जमेंट ऑफ इसोफेगस बोल सकते हैं। क्रॉप इज द आउट पॉकेटिंग ऑफ इसोफेगस एंड लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द बॉडी कैविटी ऑफ नेक रीजन। और जो भी फूड खाते हैं वहाँ पे क्रॉप में वहाँ स्टोर होता है। और उसके बाद उसमें मॉइस्ट वगैरह होने का, वो सॉफ्ट होने के बाद वो प्रोवेंटिकुलस और गिजार्ड में जाते हैं। अगर क्रॉप खाली है तो इसका मतलब वो भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया, ऐसे पता चल जाता है हमें। प्रोवेंटिकुलस, प्रोवेंटिकुलस ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में, तो ये प्रोवेंटिकुलस है सामने वाला, और ये गिजार्ड है। तो प्रोवेंटिकुलस जो होता है उसमें ग्लैंड्स होती है, जिससे अगर उसके ऊपर अगर पिन पॉइंट हेमोरेज है तो हमें पता चल जाता है वो रानीखेत है। और इन बिटवीन अगर ये प्रोवेंटिकुलस और गिजार्ड के जंक्शन पे अगर हेमोरेज हो तो कहा जाता है कि वो आईबीडी, इन्फेक्शियस बस्टर डिसीज के लिए पॉजिटिव है। तो प्रोवेंटिकुलस का जो काम होता है वहाँ एचसीएल सीक्रेट होती है, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन पेप्सिन वगैरह सीक्रेट होता है और डाइजेशन में काम आता है। वेंट्रिकुलस मतलब गिजार्ड। ये देखिए ये उसकी कॉइलिन मेम्ब्रेन है, और ये कॉइलिन मेम्ब्रेन इसकी उत्तरी निकाली हुई टू पेयर्स ऑफ मसल से होती है। ये देखिए यहाँ पे अलग हुआ है। ये यहाँ पे अगर पिन पॉइंट हिमरेज दिखते हैं तो वो रानीखेत के लिए पॉजिटिव हो सकता है। और ये जंक्शन के बीच में अगर हिमोरेज दिखते हैं तो वो आईबीडी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो ये कॉइलिन मेम्ब्रेन है।
ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम, तीन पार्ट से बना होता है। तो जेजुनम पे मैकर डायवर्टिकुलम भी देखी जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि बर्ड में भी मैकर डायवर्टिकुलम देखी जाते हैं। तो इसके बाद सिका, सिका जो होती है, सिका दो सिका होती है। सिका इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ सिकम, जो सिकम होता है उसको प्लूरल फॉर्म सिका बोलते हैं। तो दो सिका होती है, सिकम होती है, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद जो बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन, तो जिसमें कोलम और रेक्टम, और ये जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है क्लोएका में ओपन होता है। क्लोएका है कॉमन ओपनिंग होती है, तीन डाइजेस्टिव, उसमें तीन ओपनिंग होती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे तीन सिस्टम खुलते हैं यहाँ पे, और एक बाहर जो होता है वेंट होता है। इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा जो होता है ये चूजे में बिल्कुल निग्लिजिबल होता है। इसलिए हम जो डेवर्ड चूजा होता है, अगर वो क्या करता है, अपने जो जो बच्चे नेचुरल ब्रीडिंग में होता है, तो अपने माँ का जो फिकल मैटर वगैरह वो खाते, तो उसमें माइक्रोफ्लोरा आ जाता है। लेकिन जो कमर्शियल जो बर्ड होते हैं चूजे, उनको तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में। तो उसको अगर आपको प्रोबायोटिक वगैरह देते हो, माइक्रोफ्लोरा देते हो प्रोबायोटिक, तो वो बेनिफिशियल हो सकता है। उसमें अच्छे जो माइक्रोफ्लो वो इंटर गट में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो गट की हेल्थ अच्छी होके जो चूजे होते हैं बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। इसीलिए डेवोट स्टेज में प्रोबायोटिक देना अच्छी बात होती है। अब आती है बात मेन, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव आते हैं क्वेश्चंस में। तो जो माउथ होता है, माउथ का जो पीएच होता है वो 7 to 7.5 होता है। और माउथ में सलाइवा सीक्रेट होता है, जो कि लुब्रिकेट और सॉफ्टन करने का काम करता है फीड को। और अमाइलेज सिक्रीशन होता है, अमाइलेज नाम का एंजाइम, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं हम, जो माउथ में होता है, और वो स्टार्च और डेक्सट्रिन को डेक्सट्रिन और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्रॉप क्रॉप का जो पीएच होता है ये 4.5 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और उसमें म्यूकस सीक्रेट होता है, और उसका काम होता है लुब्रिकेट और सॉफ्टवेयर फीड को करना। उसके बाद स्टमक, स्टमक दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बताया, प्रोवेंटिकुलस और गिजार्ड। प्रोवेंटिकुलस जो होता है उसको ग्लैंडुलर स्टमक बोलते हैं, जैसे कि वहाँ पे सिक्रेशन होता है, और वही सिक्रेशन फिर गिजार्ड में भी चले जाता है। तो इसमें एचसीएल सीक्रेट होता है, और ये हम सिर्फ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो एचसीएल सिक्रेशन करता है वो क्या करता है, पीएच जो होता है स्टमक का कम कर देता है, और इसका जो पीएच होता है 2.5 होता है। फिर उसके बाद डिओडिनम, डिओडिनम जो पार्ट इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का है, उसमें अमाइलेज सिक्रेशन होता है। अमाइलेज जो है अमाइलोप्सिन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। ये अमाइलेज जो है टाइलिन बोलती है इसको, और ये अमाइलेज अमाइलोप्सिन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज है। ये क्या करता है, जो स्टार्च डेक्सट्रिन जो होता है उसका एंड प्रोडक्ट जो है माल्टोज ग्लूकोज आइसोमाल्टोज को कन्वर्ट कर देता है। और जो पीएच होता है इसका 6 to 6.8 है। उसके बाद जेजुनम, जेजुनम में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, जैसे माल्टेज आइसोमाल्टेज क्या करेगा, माल्टेज और आइसोमाल्टेज का ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। सुक्रेज, सुक्रेज जो एंजाइम्स होता है उसको सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। जो लैक्टेज एंजाइम्स होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसमें 5 पॉइंट, इसका जो जेजुनम का जो पीएच होता है वो 5.8 to 6.6 होता है। उसके बाद सिका, सिका में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, और उसमें सेलुलोज, पॉलीसैचराइड, स्टार्च, शुगर जो होता है कन्वर्ट हो जाता है वोलेटाइल फैटी एसिड्स में, विटामिन के में और बी विटामिन में। और इसका जो पीएच है 5.7 to 5.9 है। उसके बाद डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, वैसे प्रोवेंटिकुलस इज द फर्स्ट साइट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। तो प्रोवेंटिकुलस में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। जैसे ही फूड खाया उसके बाद वो प्रोटीन जब प्रोवेंटिकुलस में जाएगा तभी उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा। तो क्या होता है, जो आपको हमें पहले बता दिया मैंने, एचसीएल सीक्रेट होता है प्रोवेंटिकुलस में, और एंजाइम्स होता है। तो एंजाइम जो होता है वो उसका नाम है पेप्सिन। जो एंजाइम एचसीएल जो होता है वो पीएच डिक्रीज करेगा, और वो डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। अब ये देखिए, जो प्रोटीन डाइजेशन होता है, माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा क्या करता है, लुब्रिकेट एंड सॉफ्टन द फीड।
जैसे पहले बताया, क्रॉप का जो म्यूकस सॉफ्टन म्यूकस जो होगा वो भी लुब्रिकेंट सॉफ्टन फीड करेगा। फिर प्रोवेंटिकुलर गिजार्ड में एचसीएल और पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर ड्यूडिनम जो होता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज, वो क्या कर देगा, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन पेप्टोन्स और पेप्टाइड को कन्वर्शन कर देगा पेप्टोन पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड में। वैसे कार्बोक्सी पेप्टाइड्स पेप्टिडेज क्या करेगा, पेप्टाइड्स का स्मॉल पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। वैसे कोलाजिनस क्या करेगा, कोलाजन का स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। जो जेजुनम होता है वो पेप्टिडेजेस का पेप्टाइड्स का डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा एंड अमीनो एसिड्स में। पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड का मोनोन्यूक्लियोटाइज करेगा। ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है। अब फैक्टर अफेक्ट इन द प्रोटीन डाइजेशन देखते हैं हमें। जो स्वार्गम होता है उसमें टैनिन प्रेजेंट होता है, उस कारण डाइजेस्ट नहीं हो पाता है स्वार्गम। उसके बाद सोयाबीन, सोयाबीन में जो एंटी ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, जिसके कारण वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उसके लिए हमें हीट ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, जो कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखो, इसमें सोयाबीन में जो होता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर होगा, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। सॉर्गम में टैनिन होगा। कॉटन में जो होता है वो गॉसिपॉल होता है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है कि कॉटन में कौन सा एंड टॉक्सिक मतलब एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, तो गॉसिपॉल है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो उसके बाद डाइजेशन ऑफ फैट, जो फैट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो जाता है। जैसे माउथ में जो मेन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ड्यूडेनम में ही उसका हो जाता है। ये देखिए, स्मॉल माउथ जो होता है, माउथ में सलाइवा होता है, लुब्रिकेंट सॉफ्टनर फीड करेगा वो। क्रॉप में जो मिकस होता है लुब्रिकेंट सॉफ्टनर फीड करता है। एचसीएल और गिजार्ड में जो एचसीएल होता है लोअर पीएच करता है, और लाइपेज जो होता है वो फैट को फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। ड्यूडेनम जो बाइल होता है वो बाइल क्या करेगा, फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। और लाइपेज जो होता है वो फैट को फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। वैसे कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल एस्टर जो होता है फ्री फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट करेगा। अब क्या होता है, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ फैट। डाइजेशन जो होता है और एब्सॉर्प्शन ऑफ फैट होता है मेनली ऑपरेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और फैट डाइजेशन इज इनहांस्ड बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ बाइल सैड फ्रॉम गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का जो बाइल होता है वो जैसे उसमें आ जाता है ड्यूडियम में, उसमें इमल्सिफिकेशन होता है और उसका डाइजेशन अच्छा होता है। उसके बाद डाइजेशन ऑफ विटामिन। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है जैसे एडीई के, अंडरगो डाइजेस्टिव प्रोसेस डाइटरी मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। और डिपेंडिंग ऑन द डाइटरी फॉर्म ऑफ विटामिन, डाइजेशन ऑफ विटामिन ई एंड ए, इनवर्स एक्शन ऑफ रेटिनल एंड टोकोफेरोल or these enzymes hydrolyze the fatty acid ester of retinol and tocopherol due to form of absorption of proximal site of small intestine। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट रखना है कि ये जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें डाइजेशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं मिनरल्स का डाइजेशन। तो ये याद रखना है कि मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम और इलियम में होता है, और ये डिपेंड होता है इसका पीएच, एब्सॉर्प्शन ऑन पीएच और कैरियर ऑफ मिनरल्स और प्रेजेंस ऑफ अदर मिनरल्स which will completion of absorption। और 50 to 60% organic phosphorus in portrait at present form of phytate which is unavailable to the bird because left of endogenous phytase enzyme। जो endogenous phytase enzyme होता है वो absent होता है बर्ड में, इसीलिए ये जो organic phosphorus है वो unavailable होता है। थैंक यू सो मच।